योग का आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? आप किस तरह से लोगों को योग के बारे में समझाना चाहेंगे, जोड़ना चाहेंगे योगा से? योगा एक हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। योगा जैसे हम खाना खाते हैं, दिनचर्या हमारा रहता है, उसी प्रकार दिनचर्या में एक योग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंग है। जिस जिससे हमको हार्ट प्रॉब्लम यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों से हमको लड़ने की क्षमता देता है। क्योंकि बिना मेडिसिन और बिना दवाई लिए, बिना डॉक्टर के जाए हमारा शरीर निरोगी एवं स्वस्थ रहता है। आप योग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल योग दिवस है तो उसे किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? और अपने जीवन में आपके जीवन में क्या महत्व रखता है योगा का? योग भारतीय पुरातन जीवन शैली का एक माध्यम है, स्वस्थ जीवन शैली का। स्वस्थ मन निरोगी काया, इस वाक्य का प्रादुर्भाव ही योग से हुआ है। आज लोग लाखों खर्च कर रहे हैं। शुभ नाम बताएँगे आप अपना? निकेश प्रताप सिंह। अच्छा। आप योग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? योग भारतीय पुरातन स्वस्थ जीवन शैली का एक माध्यम है और स्वस्थ मन निरोगी काया जैसे वाक्यों का प्रादुर्भाव ही योग से हुआ है। आज लोग लाखों रुपए अस्पतालों में खर्च कर रहे हैं, हज़ारों रुपए जिम में खर्च कर रहे हैं। ना अस्पताल में लाखों खर्च करने की ज़रूरत है, ना जिम में हज़ारों खर्च करके पसीना बहाने की ज़रूरत है। कुछ मिनट का समय यदि योग को दे इंसान, तो इन दोनों से बचा जा सकता है। तो योग का महत्व जीवन में बहुत ज़्यादा है। योग के लिए हम ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए योग ज़रूरी है। आप योगा करते हैं? बिल्कुल। कितने समय से करते आए हैं? लगभग 10 साल हुए। और कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रत्येक भारतीय भारत बल्कि विश्व के नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि योग को अपने जीवन शैली में शामिल करें और जो ये महंगे अस्पतालों जिमों के खर्च हैं इनसे बचें और प्राकृतिक रूप से अपने शरीर का निर्माण करें, क्योंकि योग अनुशासित जीवन शैली को सिखाता है। तो योग हम का महत्व हमारे जीवन में। आप शुभ नाम बताएँगे अपना? मेरा नाम राजा सोनी उर्फ राजेंद्र कुमार सोनी। अच्छा, योग से आप कब से जुड़े हुए हैं? योग से मैं 15 साल से जुड़ा हूँ। अच्छा, योग में आप विशेषकर किस तरह के पेशेंट को देखते हैं? ये बताइए। योग में मैं वो जो ज़्यादा मैंने खाने पीने के उसमें रहते हैं, जैसे कुछ खाया एसिडिटी होता है किसी को, सबसे बढ़िया योग होता है जो अनुलोम विलोम और मतलब कि अपना क्या बोलते हैं उसको, प्राणायाम। प्राणायाम। दो चीज़ है, लोम विलोम सबसे बेस्ट मानता हूँ उसको। सबसे इसलिए वो मानता हूँ क्योंकि जो अपने अंदर की गंदी हवा रहती है वो बाहर जाती है और बाहर की जो स्वस्थ हवा अपने अंदर जाती है। और प्राणायाम में ये होता है क्योंकि जो अपन पेट के खाते हैं इतना, पेट के कोई एक्सरसाइज करता है नहीं, सब पेट को गड़बड़ी बोलते हैं, लेकिन पेट में जो सारे अपने एक्सरसाइज होते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जितने भी अपन खाते हैं कुछ भी चीज़ वो पाचन क्रिया नहीं पच पाता, उस कारण थोड़ा सा। योग के लिए आप क्या योगा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को मैं आप? योग के लिए यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि शरीर अपना इतना बहुमूल्य शरीर है। यदि उसने 1 घंटा नहीं दिया तो उसको जीने का अधिकार नहीं। कम से कम 1 घंटा उसको ज़रूरी है। चाहे कोई कहीं कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, हमको लेना देना नहीं। लेकिन सुबह से कम 5 बजे 6 बजे उठ जाता है, 7 बजे तक 1 घंटे अगर समय दे दिए तो बहुत बड़ी बात समझता हूँ उसके लिए। धन्यवाद। बताइए योगा का आपके जीवन में क्या महत्व है और आप कहाँ तक मानते हैं कि ये शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी परमात्मा से जोड़ता है? योगा का मेरा ये मानना है कि योगा सर्वव्यापी है। शरीर की शुद्धि के लिए तो बहुत सारे हम उपाय कर सकते हैं, लेकिन मन की शुद्धि के लिए केवल योगा ही है। अगर हम आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले जाएं तो ऋषि मुनि जितने संत हुए हैं, ये 100 साल, 200 साल तक तपस्या करते थे सिर्फ योगा के बल पर। और मैं ये मानता हूँ कि सनातन धर्म में योगा का बहुत महत्व है। और ये भी हम सुनते आए हैं कि ऋषि मुनियों इस योग के तप के इतनी ताकत जनरेट कर लेते थे अपने ऊपर कि ये एक जगह से दूसरी जगह इस योग के बल पर पहुंच जाते थे। ये मेरा मानना है। अच्छा, आप योगा करते हैं? अब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करता, लेकिन ये मेरा मानना है कि जैसे हम बाहर व्यायाम करते हैं शरीर को डेवलप करने के लिए, वैसे श्वसन तंत्र अंदर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो
अविलोम विलोम मैं ज़रूर करता हूँ और मैं सभी से यही कहूँगा कि जिस तरीके से थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर आज घर घर पैर पसार रही है, अगर इसे लात मारकर बाहर निकालना है तो ज़रूर से ज़रूर योगा करना चाहिए। अच्छा, क्या आपका क्या ये मानना है कि एक व्यक्ति अगर योगा करता है तो वो दुर्व्यसन जो है नशा से मुक्त हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसा पहले अर्धचेतन मन को अगर काबू पाना है, जैसे कहते हैं चेतन मन, अर्धचेतन को केवल हम सबकॉन्शियस माइंड को केवल हम योगा से ही काबू पा सकते हैं। और अगर आप योगा से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं तो ये दुर्व्यसन तो क्या, नशा तो क्या, आप दुनिया में हर चीज़ पा सकते हैं। अच्छा, गीता में भगवान ने है योग के बारे में बोला है पूरी तरह से, प्रेम योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, उन्होंने समस्त योग को रखा है। आप विशेष रूप से कौन से योग को मानते हैं और किस योग को? क्योंकि इसके लिए तो अर्जुन भी भ्रमित था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक ही मार्ग को माना जा सकता है कोई भी? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे बड़ी बात है भक्ति योग। अगर भक्ति में प्रेम है, भक्ति में त्याग है, भक्ति में तपस्या है। अगर भक्ति, भगवान भी कहें मैं तो भक्त के आगे झुक गया, मैं भक्त को कैसे पा सकते हैं भक्त। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि भक्ति योग सबसे बड़ा। अच्छा, तो ध्यान के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से भक्ति योग द्वारा इससे को प्राप्त किया जा सकता बिल्कुल है। प्राप्त किया जा सकता शुभ नाम एक बार है। फिर दीपक से? मिश्रा।